जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट योग को लेकर चल रही है और आप में से बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी दूर हो रही है कि राहु और शुक्र के योग को सदैव बुरा माना जाता है। ये चीज़ लगन कुंडली टू लगन कुंडली वेरी करती है। इस बात का सदैव आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी लगन कुंडली क्या है और इन दोनों ग्रहों की युति किस भाव में बनी है। अगर इन दोनों में से कोई ग्रह की दशांतरा आपको खराब करने वाली हो, कोई ग्रह की दशांतरा मारक बने, तभी आपको उस ग्रह की शांति करवानी चाहिए। अन्यथा इन दोनों ग्रहों की युति को देख करके केवल राहु की शांति के बारे में विवेचन करना सदैव बात गलत मानी जाती है। वो बात कभी पूर्ण शास्त्र सम्मत होती ही नहीं। कल तक प्रिय दर्शकों हमने बात की थी कर्क लगन की कुंडली में, उसके विभिन्न भावों में मेरी कोशिश है कि आपको जानकारी दूं कि किस भाव में राहु शुक्र की युति आपको कैसा रिजल्ट देने वाली है और कहां आपको कौन से ग्रह की शांति करवानी चाहिए। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू आगे करता हुआ बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर सिंह राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य देवता। सूरज देवता इस लगन कुंडली के लग्नेश यानी हेड ऑफ द कुंडली माने जाते हैं। सूरज देवता ने शुक्र देवता को क्या दिया? सूरज देव ने शुक्र देवता को तीसरे घर का मालिक बनाया। तीसरा घर हमारी छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का, हमारे बाजूबल का, हमारी पराक्रम का, हमारी मेहनत का, इन सब चीजों का तीसरा भाव माना जाता है। साथ में शुक्राचार्य को दिया 10वां घर यानी दशम भाव का मालिक बनाया। दशम भाव हमारा कामकाज, हमारे कर्म, हमारा एक्शंस, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीने का तरीका, हमारा राज दरबार, ये सारी चीज़ें दशम भाव का डिपार्टमेंट भी सूरज देवता ने शुक्राचार्य को दे दिया। यानी शुक्राचार्य को तीसरे भाव का मालिक बनाया और दशम भाव का मालिक बनाया। तो इस लगन कुंडली में शुक्र देवता एक समग्रह बने जो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा या बुरा फल देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु देवता इस लगन कुंडली में लग्नेश सूरज देवता के अति शत्रु माने जाते हैं। इस बात को सदैव ध्यान में रखिएगा। अब इसकी प्लेसमेंट कहाँ कैसा कैसा रिजल्ट देती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी समझते चले जाइए ताकि आपको विवेचन करने में बहुत बड़ी आसानी रहे। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए अगर लगन में ही राहु और शुक्र पड़े हैं, यहाँ पर कभी किसी कीमत पर शुक्र देवता की शांति नहीं होगी, राहु की शांति होगी। क्योंकि राहु देवता सिंह राशि में चले गए हैं, अपने अति शत्रु की राशि में आ गए हैं और ग्रहण योग का इम्पैक्ट देते हैं। यहाँ पर राहु देवता की शांति करवा करके आप शुक्र देव को अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो यहाँ राहु देव सदैव शुक्र को खराब करते मिलेंगे और शुक्र का अच्छा रिजल्ट हमेशा आपको उतना प्रतिशत मिलेगा जितना डिग्री वाइज उनमें बलाबल होगा। तो जितनी दशा अंतरा चलेगी जब भी शुक्र की, जितना बलाबल उसमें होगा उतने प्रतिशत अच्छा फल देने में शुक्रदेव बाध्य होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही युति दूसरे भाव में बनी हो, दूसरा भाव कन्या राशि, कन्या राशि दूसरे भाव में अगर यही युति बनी होगी तो कभी भी इस लगन कुंडली में राहु की शांति मत करवाइएगा। यहाँ शांति पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरन जो होगा वो शुक्राचार्य का होगा, क्योंकि शुक्र देवता इस लगन कुंडली में अब नीच अवस्था में आ गए हैं जो कि आपका कामकाज कभी सेटल होने देंगे ही नहीं।
शुक्र देवता सदैव आपको प्रॉब्लम देते मिलेंगे, लेकिन राहु अपने अति मित्र बुध देवता के घर में आए हैं, तो राहु की दशांतरा सदैव आपको लाभान्वित होती मिलेगी, लेकिन शुक्र की दशांतरा सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगी। तो शुक्र की शांति करवा करके आप राहु को और अच्छे रिजल्ट देने में उसे बाध्य कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि अगर किसी का भी एपिसोड रह जाए तो आप YouTube पर जा कर के इस एपिसोड को डेली देख भी सकते हैं और उससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अपनी इसी बात को कंटिन्यू करता हुआ, अगर राहु शुक्र चौथे भाव में पड़े हुए, यहां शुक्र देव को दिशा बल मिलता है और राहु स्कॉर्पियो राशि के यहां नीच अवस्था के आ जाते हैं। यहां पर राहु देवता की सदैव शांति आपको करवानी होगी, ताकि आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में राहु की दशांतरा जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आपको देगी, जब तक आप उसकी शांति नहीं करवाएंगे तब तक राहु देवता अच्छे फल देने में बाध्य होगा ही नहीं। और शुक्र की दशांतरा जब भी चलेगी, वो सदैव आपको दिशा बल होने की वजह से और कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स देने में बाध्य होगा। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में शुक्राचार्य उस जातक की सदैव मदद करेंगे। और जब भी शुक्र की दशांतरा चलेगी, जितना डिग्री वाइज शुक्राचार्य में क्षमता होगी, उतने प्रतिशत अच्छे फल देने में वो बाध्य होंगे। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि अपने ही घर यानी दशम भाव पर डाली, तो कामकाज में वृद्धि, कामकाज का नया रास्ता, कामकाज में एडिशन, अगर जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन होने का योग भी शुक्राचार्य अपनी दशांतरा में अवश्य बनाते हैं। दर्शकों, अगर यही राहु शुक्र पंचम भाव में पड़े हुए, पंचम भाव में धनु राशि के राहु देव को भी नीच अवस्था का माना जाता है, तो यहां अगर धनु राशि में शुक्र और राहु पड़े होंगे तो यहां आपको राहु देवता की शांति करवानी होगी। यहां शुक्र तभी अच्छा फल दे पाएंगे जब नीच के राहु की शांति होगी, और नीच का राहु अपने नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी लाएगा। और कामकाज को उठाकर बुद्धि से रख दिया, मेहनत को उठाकर बुद्धि पे रख दिया, तो आपका कामकाज बुद्धि से और भागदौड़ से जुड़ा हुआ होगा। उसकी वजह से शुक्र अपनी दशांतरा में अच्छे भावों के मालिक होकर अच्छी जगह प्लेसमेंट होने से सदैव आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन राहु की दशांतर दशा सदैव आपको खराब फल देगी। मेंटल पीस में प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, अनसर्टेन लॉस, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश, पिता से, पर्सनैलिटी से, माइंड और विल पावर डिप्रेशन तक की स्टेज में आ जाता है। नीच का राहु अगर पंचम भाव में पड़ा और उसकी दशांतरा चल रही है। लेकिन प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज क्षमता कितने प्रतिशत राहु ने देनी है, वो आप डिग्री वाइज क्षमता अपनी कुंडली में देखकर ही निर्णय कीजिएगा कि राहु कितना बलाबल लेकर के बैठा है और कितने प्रतिशत आपको रिजल्ट देने में बाध्य हुआ। दर्शकों, अगर राहु शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में पड़े और यहां भी आपको किसी ने कह दिया कि आपका तो जी राहु शुक्र इकट्ठा है, आपको तो स्त्री पक्ष से कष्ट होने वाला है, लेकिन ये बात इस लगन कुंडली में भी अगर सप्तम भाव में पड़े होंगे तो पूर्णतः निराधार मानी जाएगी। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा कि राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आए हैं और शुक्र अपने कारक भाव में आए हैं, और कुंडली के संग्रह होकर वो भी अपने शिष्य शनिदेव के घर में आए हैं। तो न कभी शुक्र की दशांतरा सप्तम भाव में आने से खराब करेगी, न ही कभी राहु देवता की दशांतरा सप्तम भाव में आने से नुकसान देगी। दोनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में सदैव आपको लाभान्वित करते मिलेंगे। तो कैसे आप कह सकते हैं कि शुक्र और राहु की युति खराब होगी, जबकि सिंह लगन की कुंडली में भी अगर सप्तम भाव में बैठे होंगे दोनों ग्रह, तो आप प्रैक्टिकली किसी की भी कुंडली उठा के देख सकते हैं कि अगर शुक्र की दशांतरा चल रही है तो वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, और राहु की दशांतरा भी सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगी। दो ग्रहों की युति को एक साथ देख करके सदैव राहु की शांति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत कभी नहीं होती। दोनों ही ग्रह हो सकता है आपको बहुत बड़ा राजयोग देकर के अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने में बाध्य हो।
दर्शकों, यही राहु शुक्र अगर नवम भाव में पड़े हुए, नवम भाव में पड़े होने से राहु देवता मंगल देव के घर में चले गए, शुक्राचार्य कर्म के मालिक होकर के नवम भाव में आ गए। ऐसे जातक को हम अक्सर कहते हैं कामकाज अगर पिता से जुड़ा हुआ करोगे तो सदैव अच्छा होगा, क्योंकि कामकाज का लॉर्ड पिता के घर में चला गया। कामकाज के लॉर्ड का पिता के पास जाना पिता की सपोर्ट के साथ ही हमेशा कामकाज करवाने में मददगार सिद्ध होता, तभी जातक कामयाबी हासिल कर पाता है। राहुदेव अपने अति शत्रु मंगल देव के घर में चले गए। राहुदेव का मंगल के घर में आना सदैव अशुभ फलकारी होगा, और यहाँ नवम भाव में आपको राहु की शांति करवानी होगी ताकि शुक्राचार्य अपनी दशांतरा में सदैव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो। तो यहाँ पर राहु की शांति से शुक्र से हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ राहु की शांति कराना अनिवार्य हो जाएगा अगर राहु आपका नवम भाव में और मेष राशि का यानी अपने शत्रु के घर का पड़ा होगा, शत्रु राशि का पड़ा होगा। दर्शकों, अगर यही राहु शुक्र दशम भाव में पड़े हुए, ना तो कभी शुक्र की शांति करवाइएगा क्योंकि वो ओन साइन के हो गए हैं, अपनी दशांतरा में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता होगी। और राहु देवता वृष राशि के अगर आएंगे तो वो उच्च के माने जाते हैं। और किसी ने कह दिया कि आपका तो जी राहु शुक्र इकट्ठा है तो राहु की शांति करवा लीजिए, कभी मत करवाइएगा, क्योंकि दशम भाव में न तो कभी राहु की दशांतरा आपको नेगेटिव फल देगी, न ही कभी शुक्र की दशांतरा आपको नेगेटिव फल देगी। दोनों ग्रह बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे और दोनों की दशांतरा उतने प्रतिशत अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होगी जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा। और आपने वो गलत फहमी दिमाग में पाल ली कि मेरा तो जी राहु शुक्र इकट्ठा है, मुझे तो राहु की शांति करवानी है, तो राहु के सारे अच्छे रिजल्ट आप खो देंगे अगर उसकी अनायास चीज़ों को आपने जल प्रवाह या दान करना शुरू कर दिया। तो राहु देवता की कोई भी चीज़ का दान यहाँ मत कीजिएगा कि अगर वो दशम भाव में उच्च का पड़ा हो और बाध्य हो अपनी दशांतरा में आपको अच्छा रिजल्ट देने में। दर्शकों, अगर राहु शुक्र 11वें भाव में पड़े हों, यहां भी राहु देवता को उच्च का ही कहा जाता है और कामकाज का लॉर्ड उठकर लाभ में उच्च का हो गया। जितने कर्म करता है जातक, जितनी मेहनत करता है उतना लाभ अर्जित अवश्य करता है शुक्र की दशांतरा में। और यहां पर भी राहु और शुक्र अगर दोनों ग्रह में से एक की भी दशांतरा चलेगी तो राहु देवता भी अपनी दशांतरा में उच्च के अच्छे फल देते मिलेंगे, और साथ साथ शुक्राचार्य भी अपनी दशांतरा में आपको पूर्णता पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और यहाँ भी आपने किसी ग्रह की शांति करवाने की गलती कर ली तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये बात कभी शास्त्र सम्मत होगी ही नहीं। अगर 11वें भाव में दोनों ही ग्रह अपना अच्छा फल देने में दिशा में बाध्य सिद्ध हुए और आप शांति के पीछे पड़े कि आपका तो जी राहु शुक्र इकट्ठा है, आप तो इसकी शांति करवाइए, तो ये बात न कभी शास्त्र सम्मत थी, न है, न होगी। जब ग्रह अपनी दशांतरा में सदैव आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुआ बैठा है और आप अनायास ही उसकी शांति करवाते जा रहे हैं तो वो सारे अच्छे रिजल्ट देने ही बंद कर देता है। हमसे इतने लोग मिलने आते हैं, हम देखते हैं हर बंदा मेरा तो जी राहु शुक्र इकट्ठा, मैंने तो राहु की शांति करवा ली। अरे मेरे भाई, राहु की शांति की तो आपको कभी ज़रूरत ही नहीं थी। जब हम उसकी गणना करते हैं, कुंडली देख करके बताते हैं कि ये दशांतरा का पीरियड तो आपका अच्छा निकला होगा, तो फिर वो सर हिलाते हैं, हाँ जी ये पीरियड तो अच्छा निकला। मेरे भाई, ये राहु की अंतरदशा पत्यंतर दशा का पीरियड था। जब उसने दशा पत्यंतर दशा अंतरा में फल ही नेगेटिव नहीं दिए तो आपने इसकी शांति क्यों करवाई? आपको क्या जरूरत थी? सर हमें तो गाइडेंस ये मिली। आपको गाइडेंस भाई मेरे गलत मिली तो स्वयं विवेचन कीजिए, नहीं तो किसी सही विद्वान की मदद लीजिए। हर जगह राहु की शांति नहीं होगी। अगर राहु शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आया है और आप खुद भी अब समझने लगे हैं कि शांति किसी ग्रह की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी दशांतरा के अनुसार, आपके गोचर के अनुसार देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर यही राहु शुक्र अगर 11वें भाव में होंगे तो दोनों ही अपनी दशांतरा में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और आपने किसी की भी शांति कराई तो वो पूर्ण शास्त्र सम्मत नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ
हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।